हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती पर आधारित PYQs और MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग भारत भारती को पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? ऑप्शन ए गुले नगमा, ऑप्शन बी दीवाने मीर, ऑप्शन सी दीवाने गालिब, ऑप्शन डी मुसद्दसे हाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुसद्दसे हाली। उर्दू ग्रंथ की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती ग्रंथ की रचना की है और इसके बारे में मैथिली शरण गुप्त सूचना देते हैं भारत भारती की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत भारती की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ हम थे मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। ऑप्शन बी, जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्याय विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। ऑप्शन सी, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ऑप्शन डी, सर्वस्व करके दान 40 दिन भूखे रहे, सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि संस्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। ऑप्शन ई, वर्णन उन्होंने जिस विषय का किया पूरा किया, मानव प्रकृति ने स्वयं साहित्य उनका रच दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले जो पंक्ति आएगी वो आएगी हम कौन थे क्या हो गए और अभी क्या होंगे। दूसरे नंबर पर पंक्ति आएगी वर्णन उन्होंने जिस विषय का किया पूरा किया। फिर तीसरे नंबर पर पंक्ति आएगी सर्वस्व दान करके 40 दिन जो भूखे रहे। चौथे नंबर पे पंक्ति आएगी यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ हम थे मानते। और फिर 5वें नंबर पे आएगी जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भारत भारती के अतीत खंड से पूछा गया था। भारत भारती जो है ये 3 खंडों में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो ये क्वेश्चन अतीत खंड से पूछा गया था, जिसमें ये जो सबसे पहली पंक्ति है ये उपक्रमणिका की पंक्ति है। और उपक्रमणिका जो है ये अतीत खंड में दी है। पहले अतीत खंड में मंगलाचरण दी है, उसके बाद में उपक्रमणिका दी है। तो सबसे पहले ये पंक्ति है, उसके बाद में फिर ई वाली जो पंक्ति है ये पूछी गई है हमारे पूर्वज शीर्षक से। अतीत खंड में कुल 31 शीर्षक है। मंगलाचरण और उपक्रमणिका को अगर छोड़ दें 31 शीर्षक हैं और वर्तमान खंड में 28 शीर्षक हैं और भविष्य खंड में कुल 7 शीर्षक हैं। तो उसी के अंतर्गत ये हमारे पूर्वज शीर्षक से ये पंक्ति जो है ये आई थी। उसके बाद में ये जो डी वाली पंक्ति है ये आदर्श शीर्षक से आई थी। हमें जो ए वाली पंक्ति है ये हमारी सभ्यता शीर्षक से आई थी। और बी वाली जो पंक्ति है ये हमारी विद्या बुद्धि। ये इस शीर्षक से पूछी गई थी। मैंने आप लोगों को इस वजह शीर्षक बता दिया, हो सकता है आगे आप लोगों को ये पंक्ति देखिए पूछ लिया जाए कि किस शीर्षक की पंक्ति है, तो आप लोगों को शीर्षक भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती के निम्नलिखित में से किस भाग से हैं? ऑप्शन ए दारिद्र्य, ऑप्शन बी दुर्भिक्ष, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी कृषि और कृषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि और कृषक शीर्षक से ये पंक्तियां जो हैं वो आई हैं। और भारत भारती जो है वो 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें से ये पंक्तियां जो है ये वर्तमान खंड की पंक्तियां हैं। तो इसमें कुल 28 शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का।
उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं और भारत भारती की पंक्तियां हैं। भारत भारती में भी ये भविष्यत खंड की पंक्तियां हैं। भविष्यत खंड में भी अगर बात करें तो उद्बोधन शीर्षक है, उसकी पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी विकट भट्ट, ऑप्शन सी केशव की कथा या ऑप्शन डी राष्ट्र भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र भारती जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये काव्य कृतियां पेपर में क्रम से लगाने के लिए भी पूछ ली जाती है और इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियां हैं रंग में भंग 1909, जयद्रथ 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक, पंचवटी 1925। इतनी काव्य कृतियां जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत भारती की वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है। ऑप्शन ए अंग्रेजों का राज्य, ऑप्शन बी कृषि और कृषक, ऑप्शन सी शिक्षा की अवस्था, ऑप्शन डी स्वतंत्रता की कामना, ऑप्शन ए दुर्भिक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल बी सी ई। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था और दुर्भिक्ष, ये तीनों ही शीर्षक जो है ये वर्तमान खंड में आते हैं। अब हम लोग वर्तमान खंड की शीर्षकों को देख लेते हैं। वर्तमान खंड में कुल 28 शीर्षक जो है ये आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह। इसमें जो रेड कलर से शीर्षक दिए हुए ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, गोवध, व्याधियां, व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की व्यवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर और महंत, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान और समाज। तो कुल 28 शीर्षक जो है इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत भारती की वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं। ऑप्शन ए भारतवर्ष की श्रेष्ठता, ऑप्शन बी कृषि और कृषक, ऑप्शन सी रईसों के सपूत, ऑप्शन डी शुभ कामना, ऑप्शन ई धर्म की दशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल बी सी ई। कृषि और कृषक, रईसों के सपूत और धर्म की दशा, ये तीनों शीर्षक जो हैं ये भारत भारती की वर्तमान खंड के शीर्षक हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता अतीत खंड और शुभ कामना भविष्यत खंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। उपर्युक्त मंगलाचरण किस काव्य कृति का है। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी रश्मि रथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत भारती काव्य कृति का ये मंगलाचरण है। आप लोग अगर भारत भारती को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना ना होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट ना होगा। प्रयुक्त पंक्तियां किस काव्य रचना की प्रस्तावना से हैं। ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मि रथी, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी भारत भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत भारती रचना से की प्रस्तावना से ये जो है पंक्तियां आई हुई हैं। इसकी प्रस्तावना जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को किसको समर्पित किया है। ऑप्शन ए राजा रामपाल सिंह, ऑप्शन बी राय कृष्णदास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी पदम सिंह शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
राजा रामपाल सिंह को मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को समर्पित किया है? और राजा रामपाल सिंह ने ही मैथिली शरण गुप्त से भारत भारती को लिखने के लिए आग्रह किया था। ये अगर पूछ लिया जाए कि भारत भारती को लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त से अनुग्रह किसने किया था, तो राजा रामपाल सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत भारती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत भारती को लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त से राजा रामपाल सिंह जी ने कहा था। ऑप्शन बी, इस पुस्तक को गुप्त जी ने रामनवमी संवत 1968 से लिखना प्रारंभ करके जन्माष्टमी संवत 1969 में समाप्त की। ऑप्शन सी, इस पुस्तक को लिखने में मैथिली शरण गुप्त जी ने हाल ही के मुसद्दसों और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के भारत दर्पण से सहायता ली है। ऑप्शन डी, भारत भारती 4 खंड में विभाजित है। ऑप्शन ई, इसके अतीत खंड का आरंभ उपक्रमणिका से होता है जिसमें लेखक ने लेखनी को संबोधित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल ए बी सी। भारत भारती को लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त को राजा रामपाल सिंह जी ने कहा था। इस पुस्तक को गुप्त जी ने रामनवमी संवत 1968 से लिखना प्रारंभ करके जन्माष्टमी 1969 में इस पुस्तक को समाप्त किया है। इस पुस्तक को लिखने में मैथिली शरण गुप्त जी ने हाल ही के मुसद्दसों और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के भारत दर्पण से सहायता ली है। और ये दोनों कथन इसलिए गलत है क्योंकि भारत भारती 3 खंडों में विभाजित है। इसके अतीत खंड का आरंभ उपक्रमणिका से नहीं होता है, मंगलाचरण से होता है। इसलिए ये दोनों ही पंक्तियां जो है ये गलत हो जाती है। मंगलाचरण के बाद उपक्रमणिका जो है वो दी हुई है। और उसके अलावा हाल ही के मुसद्दसों और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के भारत दर्पण से इन्होंने सहायता ली। उसके अलावा राय कृष्णदास और पदम सिंह शर्मा, इन लोगों ने भी सहायता की है लिखने में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मकता, चित्रण, व्याग वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें ना था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई, परंतु विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप ना दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता की खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। उपयुक्त कथन भारत भारती के संबंध में किस विद्वान का है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। या ऑप्शन डी, अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं भारत भारती के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत भारती की वर्तमान खंड की पंक्तियों को उनके शीर्षकों से मिलान कीजिए। इधर वर्तमान खंड की पंक्तियां दी हैं और इधर वो किस शीर्षक से पंक्तियां दी हुई हैं, शीर्षक इधर दिए हुए पंक्तियां हैं, रहता प्रयोजन से प्रचुर पूरित जहां धन्य धान्य था, जो स्वर्ण भारत नाम से संसार में सामान्य था। दूसरी पंक्ति है, अब यह सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य हित के रो रही। तीसरी पंक्ति है, बिकने लगी है विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि ना दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। चौथी पंक्ति है, बीती अनेकों शताब्दियां, जिस देश में रहते तुम्हें क्या लाज आवेगी, उसे अपना वतन कहते तुम्हें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रहता प्रयोजन से प्रचुर पूरित जहां धन्य धान्य था, दारिद्र्य, अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, साहित्य, बिकने लगी है विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करो, शिक्षा की व्यवस्था, बीती अनेक शताब्दियां, जिस देश में रहते तुम्हें गोवध। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत भारती के अतीत खंड में आने वाले शीर्षकों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए, भारतवर्ष की श्रेष्ठता। ऑप्शन बी, हमारी दशा। ऑप्शन सी, प्राचीन भारत की एक झलक। ऑप्शन डी, हमारी वीरता। ऑप्शन ई, अनार्यों का आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगी भारतवर्ष की श्रेष्ठता, फिर हमारी वीरता, फिर प्राचीन भारत की झलक, फिर अनार्यों का आक्रमण और सबसे लास्ट में आएगी हमारा दशा। तो ये अतीत खंड है और ये 33 शीर्षकों में विभाजित है। इसका प्रारंभ जो है मंगलाचरण से होता है, फिर उपक्रमणिका दी हुई है जिसमें लेखक ने लेखनी को संबोधित किया है, और फिर शीर्षक जो है आरंभ होते हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारा आदर्श,
आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, कला कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजत्व और शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महत्ता, अवनति का आरंभ, महाभारत, अनार्यों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जैन मत, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू, विकास में हास, मुसलमानों का प्रवेश, यवन राजत्व, आत्माभिमान, यवन राजत्व का अंत, ब्रिटिश राज्य, हमारी दशा। तो कुल 31 शीर्षक जो है इस खंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्तियां भारत भारती के किस खंड से हैं? ऑप्शन ए अतीत खंड, ऑप्शन बी वर्तमान खंड, ऑप्शन सी भविष्य खंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत भारती के अतीत खंड से ये पंक्तियां हैं और उपक्रमणिका की पंक्तियां हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत भारती के भविष्य खंड में लेखक ने उद्बोधन शीर्षक के अंतर्गत किसको संबोधित नहीं किया है? ऑप्शन ए साधु संत, ऑप्शन बी तीर्थ गुरु, ऑप्शन सी क्षत्रिय या ऑप्शन डी स्त्रियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्रियों को संबोधित नहीं किया है। तो इन लोगों को संबोधित किया है इन्होंने उद्बोधन खंड में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, साधुजन, तीर्थ गुरु, शिक्षित, नेता, कवि, नवयुवक, धनी, शिक्षा, राष्ट्रभाषा, स्त्री शिक्षा और समय की अनुकूलता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत भारती को राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ कहा है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अज्ञेय या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चन सिंह ने भारत भारती को राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ जो है वो कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चले हाल उसके अमित अपकर्ष का। उक्त पंक्तियां भारत भारती के वर्तमान खंड में किस शीर्षक से उद्गत हैं? ऑप्शन ए वर्तमान भारत, ऑप्शन बी प्रवेश, ऑप्शन सी उपदेशक या ऑप्शन डी धर्म की दशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवेश शीर्षक की ये पंक्तियां। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जनचित्त की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचाया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित नहीं किया, लेकिन जनचित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग व साकांक्ष बनाया। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है भारत भारती के संबंध में। कुछ और विद्वानों के कथनों को भी हम लोग देख लेते हैं। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन, वह यानी भारत भारती सोते हुओं को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, वह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति हम लोग देख चुके। और ये पंक्ति है अज्ञेय की, भारतीयता की खोज का वैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा किसी अन्य रचना में नहीं। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावना मूलक बौद्धिकता व आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है। इसके अलावा और भी विद्वानों की जो उक्तियां हैं या कथन है, उसको मैंने जो भारत भारती कराया था तो उसमें कराया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये कथन ही पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत भारती के वर्तमान खंड में कितने शीर्षक हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 शीर्षक है। 31 शीर्षक हैं इसके अतीत खंड में और 7 शीर्षक हैं भविष्य खंड में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि और हिंदी भाषी जनता की प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा रामपाल सिंह या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि और हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहा है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभावों को तजे, है रूप मेरा ही जो मुझे जो सर्वभूतों में भजे, जो जानता सब में मुझे सभी को, सबको मुझी में जानता है, मानता मुझको वही मैं भी उसी को मानता। उपयुक्त पंक्तियों की रचना किस काव्य ग्रंथ के श्लोक के आधार पर की गई है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन डी उपनिषद या ऑप्शन ई शिव पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के आधार पर जो है वो इस पद की जो रचना है वो की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत भारती के अतीत खंड की पंक्तियों को उनके शीर्षकों से मिलान कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं, उधर अतीत खंड के शीर्षक। पंक्तियां हैं, संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान दी, आचार्य की व्यवहार की व्यापार की विज्ञान की। दूसरी पंक्ति है, वे आ रही थी जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। तीसरी पंक्ति है, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। चौथी पंक्ति है, भूले हुओं को पथ दिखाना यह हमारा कार्य था, राजा तो क्या है जगत हमको मानता आचार्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान दी हमारी सभ्यता, वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे हमारे पूर्वज, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में हमारी विद्या बुद्धि, भूले हुओं को पथ दिखाना यह हमारे कार्य था शक्ति का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, और ये उपाधि दी है महात्मा गांधी ने भारत भारती के बाद, यानी इस रचना की वजह से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि जो है वो मिली। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917 या ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। तो यहां से हमारे जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे कि भारत भारती का प्रकाशन जो है वो कब हुआ था। प्रकाशन वर्ष आप लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि आप लोग को ये याद हो जाए। प्रकाशन वर्ष आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ये कितने खंडों में विभाजित है, और प्रत्येक खंड में यानी तीनों ही खंडों में कितने कितने शीर्षक हैं, कितने शीर्षक हैं, ये चीज आप लोग कमेंट करेंगे। इससे क्या होता है, आप लोग जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो लिखने से चीजें जो क्या होती हैं याद हो जाती हैं। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे, और ये भी बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे। धन्यवाद इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब